अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एशिया कप के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है। श्रीलंका और बांग्लादेश जो हैं वो एग्री कर चुके हैं हाइब्रिड मॉडल को। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सूरत हाल मुनसिर है। इंडिया क्या फैसला करता है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो ये फैसला करेगा कि आगे चलकर उसको क्या करना है। लेकिन उसके वीडियो के एंड में, पिछली वीडियो के एंड में जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए इंडिया ने क्या क्या जतन किए हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से मुंबई अटैक का बदला पाकिस्तान से कैसे लिया और कितने साल तक पाकिस्तान को जो है उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। याद रहे कि सहारा कप जो है उसको बर्बाद करने के लिए इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। सहारा कप जो है, ये जो एक दो मुल्कों की सीरीज़ होती थी, इसको इंडिया ने किस तरह बर्बाद किया पिछली वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं। इसके अलावा टूर्नामेंट को, यानी कि एशिया कप के टूर्नामेंट को 1986 से किस तरह इंडिया बर्बाद कर रहा है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। आज की वीडियो के अंदर ये जान लीजिए कि पाकिस्तान से मुंबई अटैक का हमला इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कैसे लिया। जब बात आती है दोनों ममालिक के ताल्लुकात की, तो इंडिया के अंदर जो होने वाला मुंबई अटैक है उसकी बात अगर की जाएगी तो उसके अंदर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान जो है वो किसी भी हद तक मुलविस नहीं थे। अगर इंडिया के अंदर होने वाले मुंबई अटैक की बात की जाए, जिसके ऊपर इंडियंस जो है वो काफ़ी ले दे करते हैं, तो अगर मुवाजना किया जाए तो इसका ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार बोला गया है इंडिया से कि मुंबई अटैक का अगर आप इल्ज़ाम हमको ऊपर देते हैं कि पाकिस्तान ने ही करवाया है, तो किसी किस्म का कोई सबूत दें, अपनी अदालत के अंदर कोई फ़ैसला सुनाएं, कहीं कोई तहकीकात होगी पाकिस्तान को कोई सबूत दें, ताकि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर इस बारे में तहकीकात कर सके कि वाकई पाकिस्तान से ये साजिश हुई थी या नहीं। लेकिन इंडिया की जानिब से सिर्फ इल्ज़ाम के अलावा कोई सबूत नहीं दिया जाता। और सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया, इंडिया ने 1-2 साल के बाद पाकिस्तान के ऊपर उससे बड़ा हमला भी करवाया था। याद रहे कि श्रीलंका की टीम के ऊपर जो हमला हुआ था, वो जिस ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, उस ग्रुप को जब पकड़ा गया और उस ग्रुप को जब ख़त्म किया गया, तो उसके अंदर जो बहुत सी चीज़ें, जब किसी ग्रुप को ख़त्म किया जाता है, उसके हेडक्वार्टर के ऊपर छापा मारा जाता है, तो वहाँ पर कुछ कंप्यूटर चीज़ें, डिवाइसेस सामने आती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, जिससे पता चलता है कि माजी के अंदर इस ग्रुप ने क्या कुछ किया था। तो उस ग्रुप को जब खंगाला गया और उसके तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को जब मार दिया गया, उसके बाद कंप्यूटर डिवाइसेस और जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए थे उनसे इस बात का पता चला। और कुछ लोग जिंदा भी गिरफ्तार हुए थे, उनको जब इक़बाल जुल्म करवाया गया, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात का इजहार किया था, जिसका लुब्बे लबाब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो ग्रुप था उसको फंडिंग इंडिया की जानिब से रॉ करती थी, और उस ग्रुप को जो है वो हैंडल करता था कुलभूषण यादव, जो बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए गिरफ्तार हुआ था। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो करता हुआ पाया गया था। रंगे हाथों रेड हैंडेड उसको पकड़ा गया था। उसने इस बात का इजहार किया है, और जो ग्रुप जिसको पकड़ा था उसके कुछ अरकान ने भी इस बात का इजहार किया है। जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे और जो कंप्यूटर डिवाइसेस मिली थी, उनसे सब तहकीकात के बाद ये नतीजा निकला था कि श्रीलंका के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ है वो इंडिया की जानिब से कराया गया है। प्लांटेड जो है ये हमला था, और इसका मंसूबा जो है वो इंडिया के अंदर बनाया गया था मुंबई अटैक का बदला लेने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ था हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान से क्रिकेट जो है वो 8-9 साल के लिए दूर चली गई थी। इंडिया ने ऐसा अच्छा, मुंबई अटैक के बाद इंडिया के अंदर क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इंडिया के अंदर और ज़्यादा क्रिकेट ज़्यादा बहाल हो गई थी। इंडिया के हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे। उस ग्रुप ने, जिसको इंडिया फंडिड करता था और कुलभूषण यादव जिसका सरबराह था, और पैसे की लेन देन जो है वो कुलभूषण यादव के ज़रिए होती थी। अब ज़रा दिलचस्प सूरत हाल आप देखें, मुंबई अटैक के अंदर कुछ लोग अफराद जो है वो इंडिया के भी मारे गए थे, जिसका हम सबको अफसोस है। इंसानी जान जहाँ भी ज़ाया हो, उसका हर किसी को, अगर कोई इंसानियत रखता है और इंसानी दिल अपने अंदर रखता है, तो कहीं भी कोई बंदा मरेगा, इंसान मरेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसका दुख होगा। एज अ पाकिस्तानी मुझे भी, और एज अ मुसलमान मुझे भी इस बात का दुख है कि वहाँ पर जो लोग मरे थे वो गलत लोग, वो जो है उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी जितनी मजम्मत की
जाए, कंडेमनेशन की जाए, बहुत कम है। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने क्या कुछ किया। पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने जो है वो हज़ारों की तादाद में लोगों को मरवाया। एक तरफ पाकिस्तान ने इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को साइडलाइन किया, और दूसरी तरफ जो है वो उस ग्रुप के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले करवाए गए, लोगों को टारगेट किलिंग करवाया गया, श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला किया गया, बाज़ारों के अंदर धमाके करवाए गए। उस ग्रुप ने, जिसको इंडिया फंडिंग करता था, उसने पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो है वो तबाही फेर दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडिया के लोग जो हैं वो कमेंट्स के अंदर अगर ये वाली बात करते हैं कि आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि मुंबई अटैक के अंदर जो हमारे लोग मरे हैं वो हमारे अपने लोग थे, और आप लोग जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए मेरा जवाब ये है कि हम उस बात की मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके जवाब में इंडिया ने चंद अफराद के मरने के लिए इंडिया ने जो पाकिस्तान के हज़ारों अफराद मरवाए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या आप लोग उसकी मजम्मत करेंगे? उसके तमाम तर चीज़ें जो हैं डोजियर्स के ज़रिए, उसके तमाम तर सबूत जो हैं पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने, फ़ॉरेन ऑफिस ने इंडिया को फराहम किए हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई इस किस्म की बात नहीं आ रही, ना ही तहकीकात हो रही हैं, और फाइलें बंद करके रख दी जाती हैं, और सिर्फ अपनी बात की जाती है कि हमारे ऊपर ऐसा हुआ है, हमारे ऊपर ऐसा हुआ है। ऐसा दो तरफा तौर पर चलता है, एक तरफा तौर पर नहीं होता। इंडिया जो है वो अगर एक हाथ से ताली बजाएगा तो ताली नहीं बजेगी, हमेशा दूसरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्रिकेट के अंदर अगर इंडिया आगे बढ़ना चाहता है, जितना इंडिया इस वक्त आगे बढ़ चुका है क्रिकेट के अंदर, वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से बढ़ चुका है। दूसरी ताली उसके साथ मौजूद थी, अगर वो ताली हट जाएगी तो इंडिया इतना आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इंडिया जो है जो अपना रेवेन्यू हासिल करता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट के रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की वजह से आता है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ना हों तो जो अरबों रुपए के अरबों डॉलर के जो पैसे इंडिया की तरफ आते हैं, ये सिलसिला रुक जाएगा। आईपीएल से आप कितना कमा लेंगे, पाकिस्तान पीएसएल से कितना कमा लेगा, लेकिन जो अरबों डॉलर जो है वो जो आता है वो इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेल कर आता है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से आता है। और याद रहे कि आखिरी के अंदर जो सबसे आखिरी टूर्नामेंट जो हुआ था आईसीसी का, उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था, उसके अंदर तमाम तर रिकॉर्ड जो हैं वो टूट गए थे। सबसे ज़्यादा आमदनी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से हुई थी। पूरे आईपीएल का बजट, पूरे वर्ल्ड कप का बजट जो है वो एक तरफ, इंडिया और पाकिस्तान के मैच का जो है वो बजट एक तरफ। तो पाकिस्तान भी अब इस पोजीशन के अंदर आ गया है, डिफाइनिंग मूवमेंट से हटकर वो जो है वो अटैकिंग मूवमेंट के अंदर आ गया है, और उसने इस बार ये फैसला कर लिया है कि अपना हक जो है वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं, हक जो है वो मुंह में हाथ डालकर जो है वो निकाला जाएगा। और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जो कुछ भी कोशिशें कर रहा है वो कम है, उससे ज़्यादा बढ़कर कोशिशें करनी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह इंडिया ने नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को किस तरह हज़ारों करोड़ों लाखों डॉलर से जो है वो महरूम किया, और अपनी तजूरी जो है वो पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया के अंदर एक और चीज़ है जो मुझे एकदम से याद आई, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान की वजह से, तो इंडिया ने 2 से 3 सीरीज़ जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर क्यों खेली? अगर आप इतना ही जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान को, तो इंडिया ने 2012 के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया का दौरा किया था। उसके बाद भी एक आध कोई सीरीज़, मुझे एयर याद नहीं आ रहा, कि पाकिस्तान गया था इंडिया, तो वहाँ पर सीरीज़ खेल कर आया था। अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा है और पाकिस्तान ने इतना कुछ बिगाड़ा है, तो आप अपने घर के अंदर सीरीज़ के लिए तो पाकिस्तान को बुला लेते हो, खूब वाह वाह करते हो, खाने खिलाते हो, सब कुछ करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हो, बहुत ज़्यादा इज्जत भी देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी तजूरी बढ़ रही है इसके इस टूर से, और ऐसी तजूरी बढ़ती है जिसकी वजह से आप अगले 10 साल का जो है वो मामला जो है वो क्लियर कर लेते हो। लेकिन जब यही सूरत हाल जो है, अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा था तो आपने जो पाकिस्तान को होस्ट क्यों किया? अगर वो इतना ही मुंबई अटैक का जिम्मेदार था और आपने ये फैसला कर लिया था कि इस मुंबई अटैक के बाद हमने पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलनी, हमने पाकिस्तान का दौरा नहीं करना, तो उसकी टीम को अपने घर क्यों बुलाया? अपनी तजूरी भरने के लिए बुलाया ना, और अपनी तजूरी भर भी ली। तो पाकिस्तान इसलिए सही है कि हमारे होम के अंदर आए और खेले, और पाकिस्तान के अंदर जाकर अगर खेलना हो तो पाकिस्तान सबसे बुरा है, पाकिस्तान दहशतगर्द है। पाकिस्तान को जब बुलाना हो सीरीज़ खेलने के लिए
तो पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं है, उसकी वाह करते हैं। ये दोहरा मयार जो है वो इंडिया का मीडिया भी दिखाता है, इंडिया की हुकूमत भी दिखाती है, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड भी दिखाता है, और शायद इंडिया के लोग भी दिखाते हों। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो इस तरह के दोहरा मयार नहीं करते, वो एक नंबर के दोस्त हैं, और वही बताते हैं कि पाकिस्तान जो जो चीज़ें, और विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं उन्होंने भी अपने चैनल के ऊपर बैठकर इस बात का इजहार किया है, और उनके जो 7 लोग बैठे होते हैं, कि पाकिस्तान जो है इस मामले के ऊपर सही है। पाकिस्तान के जो जवाब है और पाकिस्तान के जो चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं वो इस लिहाज से सही हैं कि इंडिया के मामले के अंदर पाकिस्तान जो कुछ भी बताता है उसके अंदर बहुत सी सच्चाई सामने आती है। इंडिया की तरफ से बहुत से लूप होल सामने आते हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, तो अब पाकिस्तान को आप क्या कहेंगे? इंडिया का केस जो है वो कमज़ोर है और पाकिस्तान का केस जो है वो स्ट्रांग है। इसीलिए एशिया कप के हवाले से बांग्लादेश और श्रीलंका ने ओके किया है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो हमको कबूल है। अब इसका फैसला भी हो जाएगा क्या होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान अब आखिरी ट्रम्प का कार्ड खेलने को तैयार है, और वो है वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को पता है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया क्या नाटक करेगा, सब कुछ पता है। 1986 से देखते हुए आ रहे हैं इंडिया की जो ये साजिशें हैं। अब पता चलेगा कि पाकिस्तान जो है वो क्या कुछ कर सकता है। आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से भी फैसला हो जाएगा। इस महीने के एंड के अंदर एशिया कप का भी फैसला हो जाएगा कि एशिया कप होगा या नहीं होगा, तो कहाँ होगा, पाकिस्तान की कितनी बात मानी गई, कितनी नहीं मानी गई। तो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें आना कि पाकिस्तान जो है वो राइट है, एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की चीज़ों को समझा जा रहा है, इसका मतलब है पाकिस्तान जो चीज़ें बता रहा है वो राइट ट्रैक के ऊपर जा रही हैं। आप बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? नहीं आ सकते, तो फिर ये नाटक क्या है जो इंडिया करता हुआ नजर आ रहा है? ज़रा बताइएगा कितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। सहारा कप को उसने बर्बाद किया। माजी के अंदर 3 दफ़ा एशिया कप, 1 दफ़ा कैंसिल हुआ है, 2 दफ़ा जो है वो इंडिया, 1 दफ़ा इंडिया जो है वो शरीक नहीं हुआ, 1 दफ़ा पाकिस्तान शरीक नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? और इस वक्त जो एशिया कप की जो इनेकाद के लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहा है वो कौन है? वो भी इंडिया है। इंडिया जो है वो किस तरह मामला को ख़राब कर रहा है 1986 से लेकर अब तक, इस हवाले से ज़रा बात कीजिएगा और सोचिएगा कि पाकिस्तान कहाँ सही है, इंडिया कहाँ गलत है। कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। अगर आपके माइंड के अंदर ये वाली बातें आ जाएं और अगर आप न्यूट्रल होकर आप ये सोचें कि आप इंडियंस नहीं हैं, आप ये सोचें आप पाकिस्तानी नहीं हैं, ज़रा न्यूट्रल होकर ये बातें सोचें तो आपको सही जवाब मिलेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। अगर ये जवाब आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा कि क्या आपके पास, आपके दिमाग के अंदर जवाब आया, कौन सही है, कौन गलत है, और कौन क्यों गलत है और कौन क्यों सही है। अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा।